हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं दोस्तों एडवोकेट सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ बातें करने आए हैं दोस्तों, जिससे आपकी जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं मैट्रिमोनियल से संबंधित ये आपकी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमें किसी से भी कुछ भी सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें छोटा बनना पड़ता है। कहने का मतलब, चाहे अपने फील्ड से रिलेटेड मुझे कितनी भी नॉलेज है, लेकिन यदि मुझे किसी भी आदमी से कुछ भी चीज सीखनी है जो मुझे नहीं आती, तो वहां पर मुझे अपनी उस ईगो को छोड़ना पड़ेगा कि मैं एडवोकेट हूं, मुझे इस बारे में इतना पता है। मुझे वहां पे बिल्कुल ये सोचना होगा मुझे कुछ नहीं पता है, और उस आदमी के पास मैं बैठूंगा तब मैं उससे कुछ सीख सकता हूं। तो सीखने के लिए दोस्तों अपने आप को पहले जीरो मानना पड़ता है, तभी आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो तो हम लोग कई सारे बनाते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं कि यदि उनमें बताई गई बातों को लोग मानने लग जाएं तो पता नहीं कितने सारे मुकदमे खत्म हो जाएं, पता नहीं कितने लोगों का घर बच जाए, कितने लोगों की फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाए, कितने ही लोगों के बच्चों का भविष्य बच जाए, और कितना कुछ बढ़िया हो जाए जो कि आपकी लाइफ में जनरली नहीं हो रहा है, और जो कि आपकी लाइफ और आपके बच्चों की पूरी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों बात सिर्फ मानने की है। तो अगर आप मानना चाहेंगे, उसके लिए आपको कोई भी चीज जो आप किसी वीडियो में सुन रहे हैं उसको सुनने से पहले अपने दिमाग को ओपन करके बैठना पड़ेगा, ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं बनना है कि जो बोला जा रहा है वो पर्सनली आपके लिए बोला जा रहा है और आप उसको लेके बैठ गए या उस पर बहस करने लगे या कहने लगे कि नहीं जी ये तो गलती पति की है, नहीं जी ये तो गलती पत्नी की है। काम नहीं चल सकता फिर कभी भी। जब तक आप आरोप प्रत्यारोप के दायरे में रहेंगे तब तक काम नहीं चल सकता। जब आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे तब काम चलेगा। यदि मेरी वीडियो किसी पति ने देखी, वो अपने आप को एनालाइज करे कि वो कहां पे गलत है। यदि किसी पत्नी ने देखी तो वो खुद को एनालाइज करे कि वो कहां पर गलत है, तब जाके बात बनती है। और ये जो मैट्रिमोनियल विवाद है दोस्तों, इसकी जड़ अगर आप देखें क्या है, जड़ है पैसा। अब वो पैसा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो पत्नी को भी लालच में ला सकता है कि वो कई बार सोचती है कि पति की जो प्रॉपर्टी है इस पर मेरा राइट है। कई बार पति को भी लालच में ला सकता है कि वो सोचता है कि मैंने अमीर घर की लड़की से शादी करी है तो मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, या डाउरी की भी डिमांड करने लगता है। कहने का मतलब ये पैसा दोनों के ही मन में लालच ले आता है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हो आजकल फॉल्स केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं वाइफ के द्वारा। तो उसके पीछे रीजन क्या है? पैसा। जब कभी आप सेटलमेंट पे आते हो क्या निकल के आता है लास्ट में कि भाई इतनी अमाउंट दे दीजिए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यानी इन शॉर्ट अगर आप देखो तो पैसा ही सॉल्यूशन है, और पैसा सबको चाहिए। अब दोस्तों पैसे पर मैं आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप में से कुछ लोग भी उस चीज को समझ पाए तो कई सारी लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। दोस्तों पैसा क्या होता है, मैं आपको पैसे की हकीकत बता देता हूं। मैं जब छोटा था दोस्तों, बहुत छोटा, तो मेरे पिताजी पहाड़ों में जॉब करते थे। बहुत छोटी सी जॉब जिसमें बहुत छोटी सी सैलरी आती थी, शायद 3 या 4 हजार रुपए मंथली। और दोस्तों पहाड़ों के रास्ते बंद हो जाया करते थे, कैश आया करता था। उस समय पे बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं होते थे, तो देहरादून आकर के यहां से कैश में एक बाबू सैलरी लेकर जाया करता था। पहाड़ गिर जाते थे, रास्ते बंद हो जाते थे, 3-3 महीने 4-4 महीने तक सैलरीज नहीं आती थी। और दोस्तों जब सैलरी नहीं आती थी तो हमने दुकानें तय कर रखी थी जहां से हमारा राशन पानी आता था, और बहुत सोच समझ के पापा और हम सब राशन लेकर के आते थे। बिल्कुल भी हम एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते थे क्योंकि हमारी इनकम बहुत लिमिटेड थी। महीने में 1 या 2 पैकेट मेरे लिए मैगी के आया करते थे, बस। इससे ज्यादा अगर हम करते थे तो हमारा बजट खराब हो जाता था। लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद मुझे भी नहीं थी, और इससे ज्यादा की उम्मीद मेरे पिताजी को भी नहीं थी, और हम लोग उसमें बड़े खुश थे। और दोस्तों जिस दिन पापा की सैलरी आती थी, चाहे वो 3 महीने की हो पिछले या 4 महीने के एक साथ आए, सबसे पहले हम उन दुकानों पे जाया करते थे जहां से हमने इतने समय तक उधार लेकर के यूज किया, और वो लोग हम पे बहुत विश्वास करते थे। कभी वो हमको ये नहीं कहते थे कि हमारा पेमेंट कर दीजिए, 2 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए। उन्हें पता होता था कि भाई इनकी सैलरी नहीं आई, जिस दिन सैलरी आती है ये अपने आप आकर के यहाँ खड़े हो जाते हैं। हम वो सारा पेमेंट करते थे। सारा पेमेंट करने के बाद कई बार तो कुछ भी नहीं बचता था, और कई बार होता था कि थोड़े से कुछ रुपए 200, 400, 500 रुपए बच जाया करते थे। तो मम्मी पापा जो थे वो मुझे बाजार ले जाते थे। बाजार में एक चाय की बहुत छोटी सी दुकान हुआ करती थी, वहां पे हम बैठते थे, और उस सैलरी में से सबके लिए एक एक चाय का कप आता था, और थोड़े से बेसन के जो मटर होते हैं वो आया करते थे। और उसमें हम बहुत खुश हो जाया करते थे कि भाई वाह पता नहीं क्या मिल गया, आज तो हमारी पार्टी हो गई। और दोस्तों फिर हम वापस घर आ जाते थे, और फिर उसके बाद 2 महीने 3 महीने या 4 महीने वही तंगहाली में गुजरते थे, जहां पर अगर हमें अपने घर के लिए दाल या चावल भी खरीदने हैं तो हमको सोचना पड़ता था कि हम खरीदें या ना खरीदें, कहीं ऐसा ना हो कि उधार बहुत ज्यादा हो जाए और सैलरी में से पूरा ना हो पाए। तो दोस्तों हमारे घर की फाइनेंशियल स्थिति ये थी जब मैं छोटा हुआ करता था, 2, 4, 5 साल का।
तो हम लोग वहां रहते थे, और अगर किसी को मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो कुल मिलाकर के जो चलाया गया, जो अब तक हम लोग इतने बड़े हुए, ये सारा उस ऊपर वाले की मर्जी से चला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पिताजी को पैसे की कोई लालच नहीं थी। उन्होंने कभी भी कोई हैंकी पैंकी काम अपने जीवन में नहीं करा। जो सैलरी आती थी उस सैलरी से महीने भर खाते थे और उसके बाद मालिक के आगे हाथ जोड़ लेते थे कि खत्म, कोई बात नहीं। और दोस्तों इसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, 12th के बाद मैंने अपना धीरे धीरे साइड बाय साइड कुछ छोटे छोटे काम शुरू करे, ट्यूशंस पढ़ाने शुरू करे, और कई सालों तक मैंने कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम किया। तो थोड़ी बहुत जब इनकम अच्छी होने लगी, हम लोग यहाँ देहरादून में सेटल हो गए, पिताजी यहाँ आ गए। उसके बाद भी दोस्तों पिताजी के मन में ये नहीं था कि उन्हें पैसा चाहिए। उन्होंने कभी भी मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा, उनकी कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को ये कपड़ा चाहिए, या मेरे को यहाँ पर्टिकुलर घूमना है, या मेरे को पर्टिकुलर खाना है। वो उनमें से थे कि वो पूछते थे कि खाने में क्या है, हम बोलते थे ये है, बोलते थे दे दो, हम दे देते थे। कई बार खत्म हो जाता था तो कहते थे ठीक है तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। वो उस तरह के थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्हें खाना मिला नहीं मिला, उन्हें नाश्ता मिला नहीं मिला, लंच मिला नहीं मिला। और दोस्तों उन्हें आज तक, आज की डेट तक भी ये नहीं पता मेरे अकाउंट में पैसे कितने पड़े हैं। उनका बस इतना था कि जब वो अपनी सेवा पे जाते थे उससे पहले वो बैंक जाकर के कुछ पैसे निकाल के लाते थे, और सिर्फ उतने पैसे जितने में उनका आने जाने का किराया हो जाए, खाने पीने का हो जाए और कुछ संगत की सेवा में लग जाए, बस उतना पैसा उनकी रिक्वायरमेंट थी। और दोस्तों 10 मई को जब वो गए तो उस समय पे उनको ये नहीं मालूम था मेरे अकाउंट में पैसा कितना है। तो दोस्तों यही औकात होती है पैसे की। आज उनके अकाउंट में जो भी पड़ा है, मैंने बाद में देखा 4-5 लाख रुपए के आसपास पड़ा हुआ है, बट उन्हें कभी पूरी लाइफ मतलब नहीं रहा कि मेरे अकाउंट में कितनी मेरी सेविंग है, कितना जुड़ा है। और यहां पर लोग पैसे के लिए ऐसे भाग रहे हैं कि एक दूसरे का गला काट रहे हैं और एक दूसरे को मतलब पता नहीं क्या किस तरह से लगे हुए। और मेरे पिताजी 10 तारीख को गए थे, 9 तारीख को जाने से पहले मुझे बोल के गए थे कि बेटा देखो, सेवा सबसे बड़ी चीज होती है, इसको कभी छोड़ना मत। अपना प्रोफेशन जरूर करना, लेकिन इसके साथ साथ कभी किसी का बुरा मत करना। और दोस्तों मेरे पिताजी को दुख आता था या सुख आता था, वो सिर्फ हाथ जोड़ते थे भगवान के आगे और उसका शुक्र अदा करते थे। जब पूरी दुनिया कहती थी कितनी धूप हो रही, देखो हम जल रहे हैं, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो मेरे पिताजी कहते थे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ये तो मालिक ने किया है और मालिक कभी बुरा नहीं करता। तो दोस्तों कुल मिला के सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम सोचें तो पैसा कुछ भी नहीं है, और अगर हम सोचें तो पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन बात वो है जब आप पैसे के लिए रिश्तों की ऐसी तैसी करने बैठ जाते हो ना, कोर्ट में एक दूसरे को नंगा करने पर उतारू हो जाते हो और एक दूसरे पर जितने गंदे से गंदे इल्जाम आप लोग लगा सकते हो वो लगाते हो। जिन शब्दों को बोलते हुए शर्म आती है उनको आप कोर्ट में रिटर्न में सबके सामने लेकर के आते हो। तो दोस्तों आप लोग कैसी जीवन जी रहे हो, कैसी जिंदगी जी रहे हो, क्या मुंह ऐसे में आप लोग दिखाएंगे कल को जब आप उस मालिक के सामने, उस ईश्वर के सामने खड़े होंगे। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है, बहुत छोटा सा है, कि सब कुछ पैसे की वजह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें पैसे के लालच से बाहर आना है। जब आप पैसे के लालच से बाहर आ जाएंगे, आप देखेंगे सब चीजें कितनी स्मूथ हो गई लाइफ में और कितना अच्छा। अब देखिए दोस्तों कई बार होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो लोग आते हैं कहते हैं कि सर कुछ देख लो, मैं आपको 10,000 की जगह 1 लाख दूंगा, आप मेरा काम कर दो। अब अगर आपको लालच हो 10 की जगह 1 का, तो आप कहोगे अरे 1 मिल रहा है, ठीक है आप करोगे मैनेज, और जिससे कम मिल रहा है उसको पीछे करोगे। लेकिन जब आपके मन में पैसे का लालच ही नहीं, आप कहोगे भाई तू 10 दे दे, मैं नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब बात यह है कि पैसे की लालच को सबसे पहले अपने मन से निकालो। पैसा कुछ भी नहीं है। और बार बार कई वीडियो में मैंने पैसे पर इसीलिए जोर दिया है क्योंकि जितना कुछ हो रहा है ना, सब पैसे की वजह से हो रहा है। दोस्तों देखिए, आप सब लोग अपने अपने अलग अलग बिजनेस, अपने अपने अलग अलग प्रोफेशन में होंगे, और कुछ लोग होंगे जो जॉब्स में होंगे, आप लोग को सैलरी मिल रही है या अपने प्रोफेशन से आप कमाई कर रहे हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है। आप लोग मेहनत करते हैं, उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक डॉक्टर की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक डॉक्टर के पास आदमी जाता है, वो क्लाइंट से उसकी फी लेता है, उसको दवाइयां लिख के दे देता है। मरीज दोबारा जाता है, वो फिर से फीस लेता है, फिर से उसको कुछ बता देता है। थर्ड टाइम जब वो जाता है, डॉक्टर को लगता है कि भाई अब इसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं कई सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो ये कह देते हैं अपने मरीज को कि भाई अब तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, और जब वो फीस उनको ऑफर करता है तो फीस के लिए भी मना कर देते हैं लेने से। वो भी डॉक्टर हैं, और वो भी डॉक्टर हैं जो आप सब लोग जिन्हें जानते हैं कि आज वो क्या कर रहे हैं बैठ करके मेडिकल फील्ड में। यहां तक कि मैंने ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं कि उससे पूछ लो सर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन बता दो, तो वो एक नाम बताता है और कहता है लाइए मेरी कंसल्टेशन फीस 600 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए। तो दोस्तों इस तरह के डॉक्टर भी हैं। तो अब ये फर्क किसका है? ये इंसान और उसकी सोच का फर्क है। एक डॉक्टर साहब हमारे जानने में ऐसे भी हैं कि वो और उनकी वाइफ थे, उनकी 3 लड़कियां थी, तीनों लड़कियों की उन्होंने शादी कर दी। अब दोस्तों वो दोनों बचे, तो वो लोग क्या करते थे, 9 महीने काम करते थे और 3 महीने सेवा पे चले जाया करते थे। तो जो 9 महीने वो काम करते थे उसमें जो भी अर्निंग होती थी वो सारी वो सेवा पे जाके स्पेंड करते थे। उनका मानना ये था कि हमारी लाइफ बची कितनी है और किसके लिए हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे। उन्होंने अपना घर तक नहीं खरीदा, हालांकि वो सक्षम थे, बहुत पैसा था, उनकी डॉक्टरी बहुत अच्छी चलती थी। तो दोस्तों ऐसे भी लोग हैं।
तो ये तो सब आपकी सोच पर है। पैसा कमाइए, जी भर के कमाइए, लेकिन अपनी मेहनत से कमाइए। किसी के टुकड़ों पे मत पलिए, किसी से मांगिए मत, किसी से बेईमानी मत करिए, किसी से धोखा मत करिए, किसी के ऊपर इस तरह के मुकदमे पैसे के लिए मत करिए। ये केवल आपकी निम्न कोटि की सोच को प्रदर्शित करता है, और ऐसा करके केवल आप अपना स्तर गिराते हो, दूसरों के सामने भी और अपनी नजरों में भी, उस ईश्वर के सामने भी। और दोस्तों, जिसपे जितना कम पैसा होता है ना, वो उतना ज्यादा खुश रहता है। पैसे वाला आदमी तभी खुश रह सकता है जबकि उसका पैसे से कोई मोह नहीं है। यदि उसका पैसे से मोह है और पैसे से पैसा कमाने की कोशिश करता है, तो पूरी जिंदगी उसकी इसी स्ट्रगल में निकल जाती है। पैसा कमाना और फिर उस पैसे को बचाना, इनकम टैक्स से, बाकी के टैक्स से, हजारों चीजें ब्लैक व्हाइट ही करते हुए गुजर जाता है वो। तो दोस्तों, ऐसे में कोई फायदा नहीं है। अब और रिश्तों को तो हम कुछ समझते ही नहीं पैसे के आगे। एडल्ट्री काहे के लिए होती है बताइए आप? लड़की अगर किसी और के साथ जाती है, कई बार आपने देखा होगा, उसके पैसे को देख के जाती है। लड़का जाता है, किसके लिए जाता है? तो कहीं ना कोई लालच, हुस्न की लालच, पैसे की लालच हमारे मन में होती है, तभी हम ऐसे गलत रिश्तों में भागते हैं। तो दोस्तों, लालच छोड़िए, अपनी मेहनत से कमाइए, अपनी मेहनत से खाइए। संतुष्टि उसमें ही है, कम हो या ज्यादा हो फर्क उससे नहीं पड़ता। बहुत समय तक ऐसा था दोस्तों, जब मैं अर्निंग करता था, मेरी अर्निंग मैं बताऊं आपको, मेरी जो इनिशियल अर्निंग थी वो कितनी हुआ करती थी। जब मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, इनिशियली 1200 या 1500 रुपए पर मंथ, जिसके लिए मैं पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता था। तो दोस्तों, लेकिन वो 1200-1500 में भी सुकून था ना। और दोस्तों, वही चीज अगर आप बेईमानी से करोगे, बेईमानी से किसी से 5 लाख ले लोगे, 10 लाख ले लोगे, सेटलमेंट कर लोगे, कमीशन बांध लोगे, परसेंटेज खा लोगे, तो दोस्तों उससे कुछ नहीं होता। उससे केवल और केवल आपका नुकसान होता है। हर प्रकार से मॉरली भी डाउन होते हो, स्पिरिचुअली भी डाउन होते हो, और लोगों की नजरों में भी आपकी इज्जत गिरती है, आपकी खुद की नजरों में आपकी इज्जत गिरती है। तो दोस्तों, ऐसा काम करके फायदा क्या है? अब दोस्तों, पूरा वीडियो ये मैंने पैसे की लालच पे बनाया है, क्योंकि हर रोज इतने सारे कॉल, इतने सारे लोग जो विश्वास करते हैं, और मैटर क्या होता है? हर जगह पैसे का। तो अगर जो हमारी कमजोरी है, हम उस कमजोरी को वश में कर लेंगे ना, तो फिर बचेगा ही क्या? तो जो भी लड़के, लड़कियां, वाइफ, हस्बैंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं यही विनती करना चाहूंगा कि भैया अपने अपने मन से पैसे की लालच को हटाइए। पैसे से आप सब कुछ नहीं कर सकते, पैसे से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, केवल भौतिक चीजें, भौतिक वस्तुएं। लेकिन मन का सुख और मन की शांति आपको तभी मिलेगी जब एक बेहतर लाइफ आप जिएंगे और अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफ देंगे, उनको एक अच्छा इंसान बनाएंगे, खुद एक अच्छा इंसान बनेंगे। तब देखिएगा दोस्तों कितनी संतुष्टि मिलती है। आप 10,000 रुपए किसी से ले लीजिए गलत तरीके से, संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन कभी आप 10,000 रुपए किसी पे खर्च करके देखिए, कितनी संतुष्टि मिलेगी। अब दोस्तों, खर्च करने का मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि दोनों हाथों से लुटाना है किसी को भी, क्योंकि बेवकूफ बनाने वाले लोग भी कम नहीं है। आजकल हर एक आदमी कह देगा फिर तो मैं गरीब हूं, मेरी मदद करो, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कहने का मतलब, अपना दिमाग लगा के, अपना विवेक लगा के, जरूरत के अनुसार अगर किसी पे खर्च भी कर रहे हैं तो जरूरत अनुसार खर्च करके देखिए। अगर आपको लगता है वाकई कोई नीडी है, कोई अपने बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा, उसके बच्चे की फीस भर के देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा। अगर हमें मालिक ने इतना दिया है कि हम 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों की कमी थोड़ी है जो बेचारे 10,000 रुपए महीने के लिए सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। अब वो 10,000 रुपए में अपने 2 बच्चे, बीबी कैसे पाल रहे हैं, और हम लोग जिन्हें 2 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हैं, हम वो 2 लाख रुपए कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, कौन ज्यादा समझदार है? वो 10,000 रुपए वाला मेरे हिसाब से ज्यादा खुश है, जो सुबह काम पे जाता है, शाम को आता है, अपने बच्चों को कम खिलाता है, लेकिन रात को आराम से सो रहा है, उसके घर पे दिक्कत नहीं है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी छोटे लोग सुखी हैं, लेकिन अधिकतर मैं ये कहूंगा कि जो छोटे लोग हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम कम है, और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, IT इंजीनियर्स हैं, और या फिर डॉक्टर हैं, IAS ऑफिसर हैं, मतलब कुल मिला के हाईली एजुकेटेड पर्सन जो हैं, उन लोगों का ज्यादा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। उनमें ईगो इतनी ज्यादा है कि पति पत्नी से ज्यादा कैसे कमा रहा है, पत्नी पति से ज्यादा कैसे कमा रही है, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, मायके में ये होता है, ससुराल में ये होता है। हर एक आदमी दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। अरे भाई, 2 इंडिविजुअल पर्सन हो आप लोग, आप लोगों की अपनी अपनी चॉइसेज होंगी, आप लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होगी। एक दूसरे की सोच को इज्जत देने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की सोच को समझिए कि अगर दूसरे आदमी की सोच ऐसी है तो मुझे उसको रिस्पेक्ट देनी है। जब आप दूसरे की सोच को रिस्पेक्ट देंगे तभी आपकी सोच को रिस्पेक्ट मिलेगी। होता क्या है, दूसरे को हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। भाई, ये कभी नहीं हो सकता। पूरे जीवन लगा दो इसमें, कभी आप ऐसा नहीं कर पाओगे। जब 2 लोगों की शादी होती है, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं। उन डिफरेंसेज के बावजूद आप लोगों को उस रिश्ते को मेंटेन करना है, चलाना है, वो भी प्यार और मोहब्बत से। यदि आप ये सोचोगे ना, दूसरा मेरे हिसाब से चल ले क्योंकि मेरे पक्ष में कानून है, या फिर लड़का ये सोच ले कि मैं इसे अपने हिसाब से चला लूंगा क्योंकि मैं मर्द हूं, तो दोस्तों फिर आप ये समझ लीजिए आपका रिश्ता कभी नहीं चल सकता। आप और आपके बच्चों का फ्यूचर खराब है, और आगे जाके आपके बच्चे जब बड़े होंगे उनकी भी जिंदगी इसी प्रकार से पारिवारिक विवादों को लड़ने में निकलेगी।
गारंटी है बच्चा जो सीख रहा है अपने माता पिता से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। जब वो वातावरण ऐसा देखेगा कि वो बहुत छोटे से बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया और वो ऐसे ही माहौल में बड़ा हुआ, तो वो क्या करना है उसने दोस्तों, उसे क्या सीख मिलेगी। तो कुल मिला के आपने अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी आने वाली मैरिड लाइफ अभी से खराब कर दी, ये आप सुनिश्चित कर चुके हो और इसे आप बदल नहीं सकते हो। इसलिए दोस्तों बेहतर है कि आप इन सारी लालच वालच को छोड़ो और ये सारे जो कानूनी दाव पोच हैं इनको एक साइड में रखो और अपने अपने जो मैटर्स हैं उनको आपस में बैठिए, सुलझाइए, प्यार और मोहब्बत से समझिए एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की प्रॉब्लम को। और जो भी गलत रिश्तों में अगर आप जा रहे हैं तो दोस्तों या तो गलत रिश्ते को छोड़ दीजिए या फिर अपने पार्टनर को छोड़ दीजिए। अननेसेसरी दोस्तों किसी को भी हैरेस मत कीजिए, क्योंकि उससे ऊपर वाला आपको बहुत सजा देगा। और साथ ही साथ हम जैसे कुछ लोग भी बैठे हैं जो आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारे पास आपके मामले आते हैं, आप ही समझ लेना कि बिल्कुल जड़ से बर्बादी शुरू हो जाएगी। कोई भी आदमी आज के समय कमजोर नहीं है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, किसी को भी कमजोर समझना ना समझिए। तो यदि वो महिलाएं जो झूठे मुकदमे दर्ज करती हैं और वे समझती हैं कि मैं झूठे मुकदमे दर्ज करके इसे डरा लूंगी और इतना पैसा इससे निकाल लूंगी, तो आप भूल जाइए। अगर सामने वाले ने मुझसे या मेरे जैसे किसी व्यक्ति से संपर्क कर लिया तो वो आपकी ईंट से ईंट बजा देगा और उसके बाद पैसे लेना तो छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पैसे देने पड़ जाए। इसलिए दोस्तों समझिए बातों को, कोई भी कमजोर नहीं है, पुरुष भी कमजोर नहीं है, महिला भी कमजोर नहीं है, सब सक्षम हैं। तो किसी को भी कमजोर समझना बंद कीजिए और किसी को भी यह समझना कि इसके पक्ष में कानून नहीं है, महिलाओं को लगता है हमारे पक्ष में कानून है तो कुछ भी लिखा दिया जाता है। ऐसे एक नहीं हजारों मामले हमारे पास पड़े हैं और रोज सैकड़ों मामले आते हैं। तो इसलिए दोस्तों पता हमें भी सब कुछ है, पता आपको भी सब कुछ है। अब महिलाएं जो आकर के नीचे कमेंट करने वाली हैं गलत, वो करती रहें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आपके कमेंट करने से सच्चाई को नहीं बदला जा सकता। जो समाज में चल रहा है सो चल रहा है, जो समाज की बुराई बन चुकी है वो बन चुकी है और उसको खत्म करना हम सभी का फर्ज है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए मैं यहीं स्टॉप करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो ओपन माइंड से इस वीडियो को देख रहे थे वो कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको हमको कंसल्टेशन फीस ना देनी पड़े, बल्कि वो उस कंसल्टेशन फीस से अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर के आए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।